ज़ीशान शाह ZLC। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल। आप सुनाएं, सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियां हैं, मजे कर रहे हैं। सर्दियां हैं, मजे कर भी रहे हैं और मसले भी तो फेस कर रहे हैं। सुबह सुबह गैस नहीं होती। गैस नहीं होती है और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। गैस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, हाँ सारे हमें कुछ खाना पीना भी है, उसके लिए भी हमें गैस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो, गैस बड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ। पानी जैसे खून जरूरी है और ना कहीं बॉडी कहीं में। पानी भी नहीं होता। हाँ। सुबह सुबह आप उठे तो बिल्कुल। पानी नहीं है, तो फिर आप कैसे जो है ना मसलों को फेस करेंगे? वो कहते हैं ना कि पानी और खून के बगैर इंसान जी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जी सकता, क्योंकि हमारे जिस्म में भी ज्यादातर पानी है, खून है, तो वो पानी ही है। दोनों जरूरी वाकई है। में दोनों में कोई चीज नहीं होगी, इंसान जी नहीं पाएगा। नहीं जी पाएगा। ये चीजें चलती हैं। ये वो चीज है जिसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। बाकी चीजें वो हैं जिसके बगैर हम जी पाएंगे। हम उसके सब्स्टिट्यूट निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट निकाल सकते। हाँ। पानी का सब्स्टिट्यूट कैसे निकलेगा? पानी का तो नहीं, मैं कह रही हूँ, ये तो वो चीज है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। हाँ। बेसिक नीड्स हैं हमारी। इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन अब गैस नहीं है या बिजली या कोई इस तरह के मसाइल, इसके हम जो है ना वे आउट्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं। जैसे बिजली नहीं है तो हमने निकाल लिया, वे सोलर लगा लिए। जी हाँ, सोलर लगा लिया। आप बोलेंगे पानी तो कोई भी निकाल लिए, लेकिन बात ये कि जो एक कंसिस्टेंसी से एक आपके पास अगर बेसिक चीज आ रही होगी सही ना, आ रही उसमें होती है। आसानी कंफर्ट हो जाता है इंसान। जो एक बेसिक जरूरत है इंसान जी, की बिल्कुल होनी चाहिए, जरूरत कंफर्ट है। तरीके से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल। मुश्किल से एक चीज मिल रही है, हाँ। उसको आसानी से भी तो हम हासिल कर सकते जी, हैं ना। जी, तो हम हाँ। आसानी की जगह मुश्किल में क्यों जाएं? तो आसानियां भी तो हम ही पैदा करेंगे। हम ही सब तो हैं मुश्किलों की भी वजह, और आसानियों का भी सबब हम ही बनेंगे। देखिए आसानी है तो आप इंसान पहले डिस्कम्फर्ट तो हो, फिर आसानी में जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल। देखिए मेरी हमेशा एक चीज, मैं हमेशा लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखिए पहले डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो, फिर थोड़े से टाइम के लिए डिस्कम्फर्ट होंगे ना, तो लॉन्ग टाइम के लिए कंफर्ट जोन में जाएंगे। बिल्कुल। देखिए हमने क्या करना है, थोड़ी तकलीफ उठानी है। जैसे कि स्टूडेंट की मिसाल ले लें, वो बोलता है सर मैंने 4 साल मेहनत करनी है, पढ़ना है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। मैं यही कहता हूँ, देखो 4 साल पढ़ लो, अगले 40 साल अय्याशी करोगे। 4 साल में अगर आपने मेहनत कर ली ना, जी, जी, हाँ। तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जी, तो बिल्कुल। ड्रीम कंप्लीट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आप तकलीफ तो उठाएं। देखिए जब एक एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन इंसान को आगे एक अच्छे इंसान बनाती है। तो हमारे ये जो फुकदान यही आ रहे हैं ना कि हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है हमको। हमारी अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज मिले, असातिज़ हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, मगर माहौल भी तो होना चाहिए ना साथ में। सिर्फ पढ़ाने वाला ना, माहौल भी अच्छा होना चाहिए। जब माहौल से लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं तो काबिल बनने के लिए पढ़े ना। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कोई एक गोल अचीव करने के लिए। देखिए गोल तो लाइफ, ये जॉब लेनी नहीं, वो बिल्कुल जरूरी है। लेकिन हम अपनी शख्सियत को, हम उस पढ़ाई का अपनी शख्सियत के ऊपर असर कितना आने दे रहे हैं, ये चीज ज्यादा जरूरी है। शेक्सपियर ने कहा है ना कि उसकी नजर में कामयाब शख्स वो होता है जिसके अंदर एक ठहराव आ जाए, एक सबर आ जाए। हाँ। कुरान में भी है अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो कामयाबी के लिए तो सबसे पहले सबर होना चाहिए। तो कामयाबी हमें सबर भी तो देती है, कामयाबी हमें ईमानदारी भी तो सिखाती है। पढ़ाई कामयाबी से, जब हम पढ़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। कामयाब क्या है, कामयाबी के सक्सेस क्या है? देखिए सक्सेस के अंदर है जब हम सच बोलना शुरू कर दें। आपने कहा ना सक्सेस क्या है, जब हम हलाल कमाना शुरू कर दें। सही। सक्सेस क्या है, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों जो उन्होंने सीरत हमें बताई है उस पर हम फॉलो करना शुरू कर दें। तालीम तो दोनों है ना, दोनों तालीम, दुनिया की भी है और मरने के बाद की भी, दोनों तालीम हमने हासिल करनी है ना। तो अगर हमें अपने मुल्क को अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, हमें जैसे आपने कहा ना गैस के इश्यूज हैं, क्यों है वो हमने खुद पैदा किया। हमने खुद किए। तो हम इंडस्ट्री को क्यों ले गए गैस पे? मतलब हमारी इंडस्ट्री चलने लगी ना, तो हमें गैस का जो शॉर्टेज हुई है तो इस वजह से हुई है ना। जो चीज, जैसे आप सोचें अभी हमारी सारी गाड़ियां जो वैगन्स चलती हैं, बड़ी बड़ी बसें चलती हैं, सब सीएनजी पे आ गई। मैं आपको एक चीज इसमें बताऊं ना, ये गलत नहीं है। चले उन्होंने इंडस्ट्री में डाल दिया, बस में भी डाल दिया, वो भी जरूरत की चीज है। देखिए बात ये होती है 1960 में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो उस वक्त हमारा मंगला डैम भी बन जाता है, हमारे सारे डैम भी बन जाते हैं, गैस के जखायर भी निकल जाते हैं। उस वक्त अवाम हमारी कितनी सी, इतनी सी मामूली सी अवाम थी और जखायर भरे पड़े हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, अवाम बढ़ती चली गई, लेकिन हमने जखायर पे कोई तवज्जो दी? हमें आज अपने जखायर को निकालना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने क्या बलूचिस्तान में भर के नहीं रखा? थर कोयला नहीं है, थर नहीं है हमारा, सिंध नहीं, भरा पड़ा हुआ है सारा का मिनरल्स के अंदर। वहां से आप गैस निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन उस गैस निकालने के लिए अब इश्यूज क्या है मैं आपको बताऊं ना। सबसे पहले हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, ये मसला है हमारे जो कुछ मैं आपको 2-3 चीज़ों बताता हूँ ना। एक तो फंड नहीं है, दूसरा ये कि हमारे पास जो है ना इंजीनियर्स यानी जो क्वालिफाइड स्किल्स पर्सन है ना, लड़के लड़की जो पढ़ लेते हैं, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाह रहे। मसले यही है कि जो पढ़ लेते हैं, जो माइंस में इंजीनियरिंग करते हैं, वो फिर माइंस में उतर के काम करना नहीं चाहते ना।
मैं वही कह रही हूँ कि वो पढ़ किस लिए रहे होते हैं, जॉब हासिल करने के लिए? नहीं पढ़, देखें उनको पढ़ना जॉब हासिल करने के लिए चाहिए, इसमें बुरी बात नहीं, माजरत के साथ कोई भी सुन रहा है, कोई बुरी बात नहीं, जॉब करें या बिजनेस करें, लेकिन साथ साथ उनके अंदर पढ़ाई, एक उनके अंदर अखलाक भी तो लेकर आए, अखलाक भी लेकर आए और अच्छी जॉब भी लेकर आए। एक अच्छी लाइफ गुजारना किसका ख्वाब नहीं होता। सही बात है। हाँ। मैं ये बोलूँ कि मैं बड़ा, मेरा सब कुछ, मुझे जॉब अच्छी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा। जॉब अच्छी बिजनेस चाहिए, अच्छा भी चाहिए, ऐसे नहीं है कि जॉब अच्छी लेकिन नहीं साथ में चाहिए। अखलाक भी तो अच्छे होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ। ईमानदारी भी तो नहीं चाहिए। देखें आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, धोखा नहीं दो किसी को, सच बोलो, तो आपकी सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। सही हो जाएंगे। हमारा जो गैस का सिस्टम है, पानी का प्रॉब्लम है, पानी नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करा हुआ है, कुएं खोद लिए, बिजली नहीं है, हाँ। सोलर लगा लिए, अब गैस नहीं है तो सिलेंडर भर लिए, मतलब हम इसी प्रॉब्लम में शिकार हो गए। तो ये जो हमारी जो जनरेशन है, वो तो बेचारा पढ़ेगा क्या, वो पढ़ाई कर रहा है तो अम्मा ने बोला कि बेटा जाके जरा गैस तो भरवा ला, वो क्या पढ़ कर देगा? नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब आएगा ना बात, उसका मोबाइल छीन जाएगा। नहीं, वो तो खैर चीजें हैं, लेकिन इसका भी तो हम लोग देखें ना, अब हम नॉर्मल घर से निकल रहे हैं तो हम सादा मोबाइल भी, हमें पता है इस तरह के हमारे इश्यूज हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी जो जनरेशन है ना, उसको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। एजुकेटेड दोनों मायनों में, अखलाकी तौर पे भी और हलाल कमाई की तरफ भी, और सच बोलने की तरफ भी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप एजुकेशनिस्ट क्यों बने, क्या था आपके जहन में? देखें, हर एक इंसान का एक एम होता है ना। मेरे फादर का वैसे तो इंतकाल बहुत जल्द हो गया था, और माशाल्लाह हमारे घर में बहुत अच्छा सब कुछ था, बेहतरीन था, लेकिन बस वो एक ड्रीम होते हैं, बचपन से ख्वाब थे कि खुद से स्ट्रगल करनी है, खुद से मेहनत करनी है, खुद कुछ बनना है। तो बस उसके लिए स्ट्रगल करी, फेस किया, और एक इरादा बनाया कि थोड़ा सा पॉपुलर भी होना है, थोड़ा सा बनाना है, थोड़ा सा रेस्पेक्ट हासिल करनी है। तो मैं आज बच्चों को भी कहता हूँ कि अपने छोटे छोटे ड्रीम बनाएं। जब मैंने इसको स्ट्रगल स्टार्ट करा, अपने इंस्टीट्यूट के लिए स्टार्ट किया, अपने इंस्टीट्यूट ZLC कॉलेजिएट जब मैंने बनाया, तो उसके लिए मुझे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और किसी ने फंड का प्रॉब्लम आया, किसी ने बोला ये तो हवाई रोज़ी भी है, ये आज हाई रिस्क कारोबार है, बिजनेस है। मैं तो इसको सिंपल सी बात है, इसको आप बुरा नहीं मानेगा, जो एजुकेशन है वो भी एक बिजनेस ही है। इसके अंदर अगर आप देखें, वो रॉबिन्स क्या कहता है इकोनॉमिक्स का, वो यही कहता है कि आप ऐसा काम करें सोसाइटी में जो लोगों को भी फायदा दे, उससे अर्निंग करें। सही बात है। आप गलत काम नहीं करें, यानी कि जो लॉ में शामिल नहीं है वो काम ना करें जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। आप वो काम करें जिससे लोग, हॉस्पिटल क्या है, बिजनेस है, लेकिन लोगों को सेहत दे रहा है ना, रोजगार दे सकें, रोजगार दे रहा है। तो मैंने तो ऐसे ही चीज़ सोची, जो मैंने एक रॉबिन्स को पढ़ा, बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट है, उसने बात बताता है, तो मैंने उसी को फॉलो भी करा कि मैं ऐसा काम क्यों ना करूं जिसमें मुझे रेस्पेक्ट भी मिले, जिसमें मुझे कोई अर्निंग भी हो। तो मैंने उसको स्ट्रगल को फेस किया, लोगों ने बड़ा मुझे डिसअपॉइंट किया, लेकिन मैं कहता हूँ ना, स्टेपिंग स्टोन होता है ना एक वर्ड, स्टेपिंग स्टोन का मतलब क्या होता है कि आपका फर्स्ट स्टेप है कामयाबी का, यानी कि जब आप फेल होते हैं, फेलर इज ए स्टेपिंग स्टोन, जी बिल्कुल, कि वहीं से आपकी कामयाबी शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है। लोग यहाँ पर वहीं से आप अपने को काउंसलिंग करें, आप अपने को मोटिवेट करें, हौसला करें, और जब उस जो आपको ड्रॉबैक आया है आप उसको फेस कर लेंगे ना, उसको फेस करने के बाद आप जितने मजबूत होंगे पहले कभी नहीं होंगे, और वो मजबूती आपको स्पिरिट से ऊपर लेके जाएगी। तो मंजिल तक पहुंचना है, गोल अपने गोल तक पहुंचना है, तो हमेशा अपने सेट ऑफ अपने इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें, अपने एक लॉ बना लें कि यार मुझे आज पूरे दिन भर में ना ये सारे काम करने हैं। एज अ स्टूडेंट करियर बना रहा है अपना, एक करियर अपना जॉब का बना रहा है, एक अगर फिटनेस वाला शख्स है, वो अपने वेट को कम करना चाहता है, तो उसने एक अपना टाइम बाउंडिंग कर ली कि यार मैंने जो है ना 2 महीने के अंदर अंदर अपना जो है ना 10 kg के वेट को अपने कम करना है, तो वो अपनी अच्छी डाइट ले, अनहेल्दी डाइट को ना ले। स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करे, यार मैंने पूरे दिन के अंदर इतने सवाल की असाइनमेंट बना लेनी है, अब वो 100% तो नहीं कर पाएगा, 10% कर लिया, सोचे 30 दिन में उसने कुछ ना कुछ तो किया ना, वो अपने गोल तक पहुंचा है ना, तो अपने गोल तक तो पहुंचना चाहिए। तो मैंने भी बड़ी स्ट्रगल करी, सारा फेस किया, और आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते पहुंचते जब अल्हम्दुलिल्लाह आज सबके सामने हैं, आज आपके सामने भी हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पे मैं कई इवेंट्स में गया। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो बड़ा घबराया हुआ भी था, कंफ्यूज था जब फर्स्ट टाइम जाता हूँ। आज लोग मुझे इन्वाइट अगर करते हैं, कहीं मैं बैठता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो मुझे एक खौफ नहीं है, डर नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। और ये इसलिए हुआ कि लोगों से बातचीत करना, एजुकेशन हासिल करना। मैंने डबल ग्रेजुएशन करी, लेकिन मेरी मदर ने बोला, मेरे लोगों ने सबने बताया कि भाई तुम अच्छी जॉब कर सकते हो, लेकिन वो ये कि जॉब एक लिमिटेशन में आ जाती है ना। मैं तो कॉमर्स पढ़ाता हूँ जैसे, तो कॉमर्स के अंदर ज़्यादा बिजनेस को ज़्यादा फोकियत दी जाती है। तो बस मेरा भी ये रुझान है कि
स्टूडेंट जो आजकल के हैं जो बिजनेस लाएं, पाकिस्तान को बिजनेस की बहुत ज़रूरत है। हम जॉब कर करके ना बस हम उसी लेवल पे रह जाते हैं। अब बिजनेस लाएं, अब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करें, पाकिस्तान में डॉलर आए, पाकिस्तान तरक्की करे। तो बहरहाल अपने अपने गेम होते हैं। मैं तो सबको बोलता अपना एम बनाएं, आगे बढ़ें, बड़े ख्वाब देखें और बड़े ख्वाब के लिए बड़ी एफर्ट्स लगाएं, स्ट्रगल्स करें। जितना आप स्ट्रगल करेंगे आपके स्टेपिंग स्टोन सामने आएंगे, वही आपको आगे लेके जाएंगे। आप एक बड़े इंसान बन सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने ZLC कॉलेजेट बनाया ना, देखिए ये जब से ट्रेंड हमारा शुरू हुआ तो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाई का म्यार गिर गया या लोगों ने फोकस ही नहीं किया। देखा जाए तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ उस पर मैं नहीं बात करना चाह रही, लेकिन ये जो कल्चर शुरू हुआ उससे क्या हुआ कि बच्चों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वो कहते हैं कि आप एक दिन चले जाएं, 2 दिन चले जाएं, क्योंकि हमने शाम में जाके वहाँ पढ़ाई करनी है दिशान साहब के पास। तो ये चीज अच्छी हुई है या बुरी हुई है? मतलब इससे कॉलेजेस का भी तो एक देखा जाए तो पढ़ाई का एक तो मयार नीचे चला गया है, हम ये बोलेंगे। देखें इसके अंदर या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो कैसे पढ़ेंगे? मुझे देखें इसके अंदर फैक्टर्स हैं बहुत सारे। सिर्फ यही नहीं है कि देखें यहाँ पे टीचर के माजरत के साथ कि टीचर वाकई ऐसा करते हैं कि वो कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ा रहे या रेगुलर नहीं है, जिसके से बच्चा परेशान है और वो फिर वो ऑफ कोर्स उसको अपनी पढ़ाई तो करनी है, उसको कोई केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, उसको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो तो किसी से अपनी इंस्ट्रक्शंस लेगा ना, तो वो फिर कोचिंग को ज्वाइन करता है। तो ये वैसे मैं आपको बताऊं ये मसला अभी से तो नहीं है, ये तो हम जब छोटे थे तो हमने भी ट्यूशन पढ़ी है, तो हमें तो ये तो फैक्टर्स ही कुछ और है। इसके अंदर तो हमारे जो बड़े बैठे हैं उनको चाहिए कि अपने कॉलेज के और स्कूल के निज़ाम को अच्छा करें। देखिए स्कूलिंग अच्छी होगी, कॉलेज अच्छा होगा, कॉलेज अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, आप बिजनेस अच्छा करेंगे, आप जॉब अच्छी करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना करियर अच्छा बनाएंगे। जब करियर अच्छा होगा तो सक्सेस मिलती है, सक्सेस मिलती है तो ब्लेसिंग आती है, हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ आती है। कौन नहीं चाहेगा? बस दुआओं में याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबसे रिक्वेस्ट है सब दुआओं में याद रखा करें अल्हम्दुलिल्लाह। देखें खुश रहना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला आपको छोटी छोटी खुशियाँ देता है ना, उसको सेलिब्रेट करें। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब अल्लाह ताला आपको छोटी छोटी खुशियाँ दे ना, उसको सेलिब्रेट करें, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल हकीकत है, आप और ग्रो करेंगे। आप छोटी छोटी खुशियों को जब सेलिब्रेट करते हैं ना तो आप और हैप्पी होते हैं। जब आप हैप्पी होंगे तो आप और ज़्यादा ग्रो करते हैं। वाकई में आप गमज़दा इंसान हो, अनहेल्दी इंसान हो, क्या ग्रो करेगा? डिसअपॉइंटमेंट तो मायूसी गुनाह है ना, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि गुनाह है, तो क्या एंजाइटी के पेशेंट हो जाएंगे आप और क्या? एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सारे मसले वहीं से शुरू होते हैं। हाँ, और मैं हमेशा स्टूडेंट को एक चीज़ और, मैं अपने स्टूडेंट मैं काफ़ी बात करता हूँ ना, उसमें बहुत सारी बातों में अक्सर आती है हेल्थ का भी। रोजाना एक्सरसाइज स्टूडेंट करे, चाहे वो किसी भी एज का भी हो, 40 साल का हो, 50 का हो, 60 साल का हो, 70 का हो, 100 का हो, 150 का हो, 1000 का हो। उसको एक्सरसाइज डेली करनी है। अच्छा। उसको नए अपने गोल सेट जरूर करने चाहिए। वो हमारा नहीं हो गया 40 साल की उम्र हो गया मैंने समझाना शुरू करना है, मुझे समझना नहीं है। वो भाई आपने समझना है, आपने कायदम नहीं कहा भाई करो काम। आप जब पीक पर पहुंच जाओ ये नहीं समझोगे मैं टॉप पे पहुंच गया, फिर आप तो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप हमेशा ऊपर जाने का सोचें कि आज जो आपने गोल हासिल अचीव कर लिया है आपने फिर अगले गोल पे जाना है, वरना तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अब वो इंसान जो 40 साल 50 साल का हो गया वो समझते मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया, तो फिर उसकी लाइफ में रह गया जाता है। वो ऑफिस से आकर फिर मोबाइल लेके बैठा रहेगा, उसकी जिंदगी चलती रहेगी। भाई घूमें फिरें, दोस्तों में बैठे, फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप पार्ट ऑफ पीस बन जाएं, लोगों के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना बने, लोगों के लिए अच्छे बने, लोगों को आप फायदा पहुंचाएं। आप अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाएं, लोग आपके पास आए, फॉलोवर्स बने, जो नबी ने हमारे तरीका सिखाया हमको। तो जितना आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे उतना अल्लाह आपको इज्जत देगा। आपके वैसे गोल्स क्या हैं? मेरे गोल्स तो बड़े अच्छे हैं। मैंने अभी आपको अपने गोल्स ही बताया। मैंने अपने गोल्स आपको ये बताऊं, मेरा ये है कि अल्लाह से मैं हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि मैं लोगों के काम आऊँ। अच्छा, ये मेरा सबसे जो गोल है ना वो ये, क्योंकि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी को पढ़ता हूँ, सहाबा कराम को पढ़ता हूँ, तो उनके अंदर नबी ने हमारे ये फरमाया कि लोगों को फ़ायदा पहुँचा। और कैसे? अखलाक अच्छा करो। सही बात है। हमारे यहाँ सब कुछ तो है, बड़ा पैसा भी लोगों ने कमा लिया मगर अखलाक नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मेरा तो गोल यही है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करूँ कि मैं लोगों को अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, स्टूडेंट पास होकर अपने अपनी फील्ड में गए। आज बहुत स्टूडेंट्स हैं कि मैं बड़ी पार्टीज़ में मुझे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जाता हूँ तो बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है। तो मेरा तो गोल यही है कि मुझे रेस्पेक्ट मिल क्यों रही है, मैं अपनी घर में आके यही बताता हूँ, देखो रेस्पेक्ट मिली क्यों है, रेस्पेक्ट देने से मिल रही है। तो मेरा गोल यही है कि लोगों को रेस्पेक्ट दो, तो लोगों के प्रॉब्लम को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी। तो गोल तो यही है कि अपने आप को अल्लाह मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए और मैं लोगों के काम हो। दुनिया देखें
आज 2025 चल रहा है, 2125 में मैं कहाँ हूँगा, आप कहाँ होंगे, हमारी कब्रें कहाँ पड़ी होंगी, लोग हमें तो याद भी नहीं करेंगे। सही बात है। खत्म, हमें तो पता ही नहीं हम कहाँ चले जाना है। तो वो काम करके जाए ना जो आपका बाद में काम रह आखिरत जाए, में आप अपने काम से वो तो पहचाने आप जाएं, इसी तरह याद से किए आएंगे ना। जाएं, हाँ, बिल्कुल। तो 2125 में तो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ होना है। हाँ। हमारी कब्रें किधर होंगी, कोई हमें पूछेगा भी नहीं। नहीं पता नहीं कहाँ होगा, कौन सा शहर कहाँ होगा, ये भी नहीं पता ये भी होगा। नहीं पता, कुछ जी, भी नहीं बिल्कुल, पता है। शुक्रिया। सारी चीज हमारी ऐसी चलती जी, रहेगी। जी। बहुत अच्छे आप हमारी दुआ है आप जिस सफर पे निकले हैं, अल्लाह मियां आपको कामयाबी दे और इंशाल्लाह। आप अपने गोल अचीव करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू, एनर्जेटिक गुफ्तगू रही। क्या बात है। थैंक यू सो मच। जी साथियों,